यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम खाद्य रसायन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं इस एग्जाम में, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लें। जो आपकी प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं या जो आपकी अपकमिंग क्लासेस होंगी यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की, वो आपको हमारे एप्लीकेशन के वाईटी क्लास नोट सेक्शन पे आपको देखने को मिल जाएंगी। वहां से आप फ्री में उस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्री में क्विजेस भी दे सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की, तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या है खास, तो इसके लिए आपको ये पूरी मॉक टेस्ट जो है आपकी हिंदी में है आपकी। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि आपके लेटेस्ट आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पर आधारित आपकी ये मॉक टेस्ट सीरीज रहने वाली है। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है rankingpediaeducation.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे जानते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में परिवर्तित ध्रुवण गुण नहीं होता है। आपकी ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, राइबोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर क्या है? आपका यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, आपका यहाँ पे सही है, जो कि आपका है सुक्रोज। यह आपका ऑप्शन नंबर सही है। यहाँ पर क्या है? सुक्रोज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ग्लूकोज 3 तत्वों से बना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उन तत्वों में से नहीं है। तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र आपका क्या होता है? आणविक सूत्र आपका है C6H12O6। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए 6 कार्बन परमाणु आपके और 4 आपके जो 12 हाइड्रोजन और 6 आपके ऑक्सीजन परमाणु एक साथ बंधे होते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ग्लूकोज के जो 3 तत्व हैं वो आपके क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। इनमें से आपका कौन सा वो तत्व नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका फॉस्फोरस, इस ये ऑप्शन आपका, ये जो ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर है। ये तत्व आपका ग्लूकोज के 3 तत्वों में नहीं है। तो सही उत्तर आपका क्या है? पहला ऑप्शन फॉस्फोरस। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन संयुग्मित प्रोटीन नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, सेक्लेरोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन या ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर आपका क्या है? सेक्लेरोप्रोटीन आपका एक संयुग्मित प्रोटीन नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपका है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन में शामिल है। आपको बताना है कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला इसमें प्रोटीन है। आपके ऑप्शन है डी अमीनो एसिड, अल अमीनो एसिड या ए और बी दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। इसमें आपको बताना है। तो अल अमीनो एसिड आपका प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न आपका है, अंकुरित बीजों और एंडिपोसाइट में प्रचुर मात्रा में वितरित एंजाइम है। इसमें आपको बताना है कौन सा एंजाइम है जो कि अंकुरित बीजों और एडिपोसाइट में प्रचुर मात्रा में वितरित है। आपके ऑप्शन है प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस और सेल्यूलेस। इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें आपका सही है। तो एडिपोसाइट आपकी होते क्या हैं? एडिपोसाइट आपके वे कोशिकाएं हैं वे कोशिकाएं हैं जो आपकी वसा जमा करती हैं।
अब इसमें से आपका कौन सा एंजाइम है, आपके ऑप्शन आपको बता दिए हैं, प्रोटेज है या लाइपेज है या न्यूक्लियस है या सेल्यूलेज है। इसका सही उत्तर आपका है, सही प्रश्न सही आपका ऑप्शन है इसमें लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन ई या इनमें से कोई नहीं। आपका जो ऑप्शन है, सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। विटामिन B12 आपका लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। अगला प्रश्न आपका है, किसमें प्रति सूक्ष्मजीवी गतिविधि नहीं होती है। इसमें आपको बताना है, आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, कार्बनिक अम्ल, क्लोरोफिल या मसाले के अर्क। इसका सही उत्तर, सही आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल। इसमें आपकी प्रति सूक्ष्मजीवी गतिविधि नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका है, प्रोटीन जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके एंजाइम, हार्मोन, लिपिड या प्रोटीन। तो इसका सही आपका जो प्रश्न है वो आपका क्या है, सही उत्तर आपका है एंजाइम। प्रोटीन जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वो एंजाइम कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, गन्ने की चीनी की तुलना में किसका मिठास मूल्य सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है एस्पार्टेम, एलिटेम, सैकरीन या सुक्रेलोज। इसमें आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है एलिटेम। एलिटेम में दोस्तों एलिटेम करीब 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। किसकी तुलना में, गन्ने की चीनी की तुलना में। वहीं आपका जो सैकरीन है ये आपका करीब 200 से 700 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो सबसे ज्यादा मीठा इसमें क्या है, आपका एलिटेम, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क में बनता है। आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन डी। तो इसका आपका ऑप्शन है, सही उत्तर आपका क्या है, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रैंकिंग एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण होता है। इसमें आपको बताना है क्या आपका बीटा ऑक्सीकरण है। आपके ऑप्शन है पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है पेरोक्सिसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आपका उत्तर क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण आपका होता क्या है। तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण, फैटी एसिड को जब हम कार्बनिक डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीकृत कराने की ये प्रक्रिया होती है, इसे हम बीटा ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किस अमीनो एसिड को आहार में शामिल किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है फेनिलएलनिन, ग्लूटामाइन, सिस्टीन, एस्पेरेगाइन। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो उसका सही आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 फेनिलएलनिन।
ये आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है? आपके ऑप्शन है माल्टोज, सुक्रोज या डेक्सट्रोज या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन है, सही उत्तर आपका है डेक्सट्रोज, ऑप्शन नंबर 3। ये आपका एक क्या है? ये आपका एक मोनोसैकेराइड्स है। ये आपका एक मोनोसैकेराइड है। अगला प्रश्न आपका है, एटीपी एक है, इसमें आपको बताना है क्या है? न्यूक्लियोटाइड है या विटामिन है या न्यूक्लियोसाइड है या एक न्यूक्लिक एसिड है? इसका सही आपका ऑप्शन है, सही उत्तर आपका है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर 1। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। अगला प्रश्न आपका है, लिपिड का विशिष्ट गुरुत्व है, इसमें आपको बताना है क्या है? 1.0 है, 1.53 है या 0.86 है या 2.5 है? इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर आपका है 0.86, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। लिपिड का विशिष्ट गुरुत्व आपका 0.86 है, यानी ये एक आपका पानी से हल्का होता है, इसलिए आपका ये पानी की सतह पर तैरता है। अगला आपका प्रश्न है, जंतुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट का भंडारण प्राथमिक रूप क्या है? ऑप्शन है काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च या ग्लाइकोजन। आपका ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सही है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन का इंग्लिश में आपको क्या कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में फैट सॉल्यूबल विटामिन बोलते हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन। तो ये आपके क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन आपके क्या है? विटामिन ए है। आपका क्या होते हैं ये? विटामिन ए होता है। फिर आपका क्या होता है? विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और आपका विटामिन के। ये आपके क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वहीं पानी में अब जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन से होते हैं? जल में घुलनशील, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये आपके क्या होते हैं? विटामिन बी और आपका विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपका क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन, हिंदी में कहते हैं जल में घुलनशील। तो इसमें कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, डी, ई, के। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है यहाँ पे? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही है। ये आपका एक क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। ये भी आपका एक जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी। ए आपका क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है कटिंग तेल, केरोसिन तेल, मोबिल ऑयल या वनस्पति तेल। आपका प्रश्न सही, आपका उत्तर इसका है, आपका सही ऑप्शन है आपका वनस्पति तेल। ये आपका पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न आपका है, न्यूक्लियोटाइड में मौजूद शर्करा अणु आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं हेक्सोज, पेंटोज, टेट्रोज या हेक्सोज। यहाँ पे दो बार आ गया है। अगला इसका जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा, पेंटोज। न्यूक्लियोटाइड में मौजूद शर्करा अणु पेंटोज। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा अमीनो एसिड प्रकृति में ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों है? इसमें आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। आपके ऑप्शन है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन या हिस्टिडीन। इसका सही आपका
ऑप्शन क्या है? सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर दूसरा, आइसोल्यूसिन। ये आपका अमीनो एसिड प्रकृति में ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फूड केमिस्ट्री यानी खाद्य रसायन टॉपिक से। ऐसी ही और आपकी वीडियोस आएंगी, अपकमिंग क्लास आपकी आएंगी, तो इनके नोट्स आपको वाईटी क्लास नोट्स सेक्शन पे मिलेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।